नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 6 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी नहीं देगा। उसे 4 महीने का समय चाहिए ताकि लोकसभा का पूरा चुनाव निकल जाए और जनता को पता ही ना चले कि 16,000 करोड़ का चंदा इस बॉन्ड से किसने दिया, उसे कितने अरबों का फायदा हुआ। यह चंदा नहीं था, फ्रॉड था, घोटाला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यही पालन हो रहा है। आदेश तो साफ साफ था कि 6 मार्च तक भारतीय स्टेट बैंक को सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप देने हैं और 15 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करना है। 17 दिन लग गए स्टेट बैंक को यह पता करने में कि वह 21 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा नहीं दे सकता। पहले आप बताइए, आप में से किस किस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समय कहा था कि कुछ भी हो जाए इसकी जानकारी सामने नहीं आने दी जाएगी, सरकार कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी। आप में से जिसने भी ये बात कही थी, आप सभी की आशंकाएं आज सही साबित हो रही हैं। ऐसे सभी लोगों को लग रहा है कि उनकी ही बात सच साबित हो गई। इस घोटाले की जानकारी को सामने आने से अब लगता है रोक ही दिया जाएगा। मतलब इसकी कोई परवाह नहीं कि जनता किस नजर से देखेगी। समय मांगा जा रहा है, वह भी 30 जून तक का। किस बात का समय चाहिए? 22,217 बॉन्ड की बिक्री हुई है। इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को 136 दिन क्यों चाहिए? कोर्ट ने 21 दिन दिया था, स्टेट बैंक को 136 दिन चाहिए। किस लिए? क्या उसके पास सारे बॉन्ड का डेटा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए कि बैंक हर दिन कितने पन्नों का बैंक स्टेटमेंट झट से निकालकर करोड़ों ग्राहकों को भेजता है। हर सेकंड करोड़ों मैसेज ग्राहकों को भेजे जाते हैं। जब सब कुछ तुरंत का तुरंत हो सकता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के लिए 136 दिन क्यों चाहिए? किसे बचाना है? सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक की अपील ने इस ऐतिहासिक फैसले की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। 30 जून के बाद इसकी जानकारी का क्या महत्व रह जाएगा? इस चुनाव में मोदी सरकार करप्शन फ्री होने का दावा कर रही है और करप्शन के सबसे बड़े मामले की जानकारी आएगी 30 जून के बाद, जब चुनाव खत्म हो चुके होंगे। क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शब्द नहीं कहा? 4 मार्च को कैश के बदले वोट पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा स्वागतम, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले का स्वागतम नहीं किया। जिस पारदर्शिता के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध ठहराया गया है, वह फैसला भी अपारदर्शिता का शिकार होता लग रहा है। मोदी सरकार एक असंवैधानिक कानून लेकर आई थी। उस कानून को उसी समय चुनौती दी गई, मगर कई साल तक सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई नहीं हुई। फैसला आने में 6 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। इस दौरान 4 चीफ जस्टिस बदल गए और फैसला आया भी तो अब पता चल रहा है कि चुनाव के बाद जानकारी आएगी। 16,000 करोड़ का यह घोटाला है। क्या इस पर इस तरह से पर्दा डाल दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसने खुद 21 दिन का समय दिया था, अब 136 दिन का समय स्टेट बैंक को देगा? उसके फैसले का तब क्या महत्व रह जाएगा? जनता के मन में कितने सवाल भर गए हैं, संदेहों की बाढ़ आ गई है। क्या यह सब एक आदमी, एक सरकार को बचाने के लिए किया जा रहा है? इसके लिए अदालत के फैसले को ही दांव पर लगाया जाएगा या किसे बचाने के लिए हो रहा है? 160 अरब का घोटाला, इससे पर्दा अभी का अभी क्यों नहीं उठ सकता है? जनवरी के महीने में यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हुई। हम और आप जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तुरंत ही रिकॉर्ड बन जाता है, बैंक के स्टेटमेंट में आ जाता है, फोन के मैसेज में आ जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड कहां है? उसे सामने लाने में 136 दिन क्यों चाहिए? हर सेकंड इसकी सूचना उपभोक्ताओं को मिल रही होती है कि आपने किसके खाते में पैसे भेजे और किसने आपके खाते में। लेकिन 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक को 4 महीने का समय चाहिए। यह दिन दहाड़े लूट है, लूट पर पर्दा डालने के लिए लूट है। जाहिर है, जैसे ही भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली,
उन सभी की आशंकाएं सच साबित होने लगी कि इसका भी हाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जैसा कर दिया जाएगा। समय लेते लेते इसका भाप निकाल दिया जाएगा। स्टेट बैंक की याचिका आते ही बैंक के तमाम दावों को लोग चुनौती देने लगे। किस लिए इतना समय मांगा जा रहा है पूछने लगे। 6 साल से अधिक समय के दौरान बीजेपी को किस किस ने चंदा दिया और बदले में उसे क्या क्या मिला, यह क्यों नहीं बताया जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि स्टेट बैंक ने अपने हलफनामे में बताया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने दान दिया, किसे पैसा मिला, इसकी सारी जानकारी सीलबंद लिफाफे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई ब्रांच में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट को बैंक ने लिखकर दिया है, फिर उसे 4 महीने क्यों चाहिए यह बताने के लिए कि 22,217 बॉन्ड किसने खरीदे और किसने भुनाए। सुहास पालिशकर ने लिखा है कि समय सीमा के खत्म होने से एक दिन पहले कोर्ट जाकर एसबीआई ने चतुराई दिखाई है। ठीक एक दिन पहले जाने से एक तरह से इसका फैसला हो चुका है। कोर्ट एसबीआई के अधिकारियों को जेल तो भेजने से रहा, बस डांट लगा दी जाएगी। सीताराम येचुरी सीपीएम नेता ने नितिन सेठी की नवंबर 2019 की हफ पोस्ट में छपी रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया। लिखा है कि उस रिपोर्ट में आरटीआई दस्तावेजों का अध्ययन कर बताया गया था कि एसबीआई के पास इस बात की सारी जानकारी है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। हर बॉन्ड पर एक कोड होता है जिससे उस बॉन्ड के लेन देन से जुड़ी सारी जानकारी जमा की जा सकती है। नितिन सेठी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस प्रक्रिया को वित्त मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों के तहत अगर जांच एजेंसियां जानकारी मांगे तो एसबीआई को सारी जानकारी देनी होगी। तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने कहा है कि ईडी किसी को गिरफ्तार करती है तो वह अभियुक्त को 14 दिनों की हिरासत में रख सकती है। अधिक से अधिक 24 घंटे से भी कम समय में बैंक अभियुक्त के सारे वित्तीय लेन देन के डिटेल भेज सकता है। इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं होती। फिर स्टेट बैंक 21 दिनों के भीतर जानकारी क्यों नहीं दे सकता? उसके पास सिस्टम है जिससे चंद दिनों के भीतर यह सब किया जा सकता है। एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि यह एक दिन से ज्यादा का काम नहीं है। हमारे लोकतंत्र और संस्थानों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। कई लोग फैसले के समय के अपने पुराने ट्वीट साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी सही निकली। एसबीआई ने कोर्ट से और समय मांग लिया। लोगों ने लिखा है कि ये वही बैंक हैं जिन्होंने नोटबंदी के समय बिजली की गति से अपने कर्मचारियों की जान लेकर भी काम पूरा किया। उस समय तो एसबीआई ने सरकार से और समय नहीं मांगा, जबकि हजारों करोड़ के कैश का लेन देन था। इस बार किसी को उतना काम करने की जरूरत भी नहीं, फिर क्यों एसबीआई को 136 दिन चाहिए? किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। सभी को इंतजार था कि 160 अरब के इस फ्रॉड की पोल अब खुल जाएगी। चंदा देकर धंधा करने वालों के नाम आपके सामने होंगे, मगर अब सब कुछ अधर में लटक गया है। इस चुनाव में अगर 16,000 करोड़ के फ्रॉड की चर्चा नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है कि इन तरकीबों के जरिए मोदी सरकार को बचाने का रास्ता निकाला गया है। इस पूरे मामले में अपनी आरटीआई से सबकी पोल खोल देने वाले रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा का सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा हिसाब किताब रखने के लिए स्टेट बैंक ने काफी पैसे खर्च किए और एक सिस्टम तैयार किया। उनके पास तो आरटीआई से इसकी जानकारी है कि इस तरह के आईटी सिस्टम बनाने के लिए एसबीआई ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की। फिर भी यह सिस्टम 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 136 दिनों का समय मांग रहा है। जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है उससे 22,000 के करीब है, और टोटल पॉलिटिकल पार्टी जो आज एलिजिबल है उससे 25 है। हमारा जो आरटीआई से डेटा आया तो 25 पार्टियों का जो इसमें बांटा गया है वो कोई मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात तो इन्होंने इतने प्रोफिशिएंट थे कि जैसे ही सेल खत्म होती थी उसके 24 घंटे के बाद ही पूरी कौन सी ब्रांच में कितने पैसे बिके, कितने नंबर के 1 करोड़ के थे, कितने 1 लाख के थे, कितने 10, वो भेज दिया जाता था 24 घंटे। इसके मतलब सिस्टम है। परंतु मुझे अचंभा, अगर सरकार आती तो मुझे कोई अचंभा ना होता।
पर स्टेट बैंक से ये सुनना, जो काफी एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे थे, कि नहीं हो सकता, और वो समय मांग रहे हैं, वो ऐसा समय मांग रहे हैं जो इलेक्शन के बाद का समय होगा। इससे साफ पता चलता है कि वो चाहते हैं कि इसका समय गेन किया जाए और जो उसका फैसला वो अगली सरकार करे, तो होल पर्पज इसका खत्म हो जाता है। और दूसरा बात है, जो इन्होंने सिस्टम बनाया था और जैसे जवाब आते थे, जो आज सेल खत्म होती थी, अगले दिन इसकी चिट्ठी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दी जाती थी कंप्लीट डेटा के पास। तो ये सही नहीं है उनका कहना। ये एक तरीके का मुझे लगता है कि एक पच नहीं रहा जो उन्होंने कहा। 22,217 बॉन्ड हैं। बॉन्ड खरीदने वाले और प्राप्त करने वाली दो अलग अलग सूचियां होती हैं, यानी कुल 44,434 सेट। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 21 दिनों का समय मिला, 6 मार्च तक इसकी जानकारी देनी थी। ऐसा क्या है कि 21 दिनों में जानकारी नहीं दी जा सकती? और यह 136 दिन नहीं है, इसमें पहले के 21 दिन जोड़ लें तो स्टेट बैंक को 157 दिन चाहिए। फैसले से लेकर 4 मार्च को आवेदन दायर करने के बीच 17 दिन तो बैंक को यही समझने में लग गए कि वो जानकारी नहीं दे सकता। क्यों नहीं? स्टेट बैंक के पास सारा कुछ तैयार हो सकता है। अगर बैंक को और विस्तार मिलता है, समय सीमा बढ़ा दी जाती है, तो जनता कहेगी ही कि सुप्रीम कोर्ट ने चोरी तो पकड़ ली, मगर बैंकों ने बचाने का रास्ता निकाल लिया। न्यूज मिनट एक छोटा न्यूज संगठन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसकी छोटी सी टीम ने जो जानकारी हासिल की, उससे